संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। दूसरे दिन योग यहाँ पर टीचर्स की भट्टी कर दिया, जिसमें सुदेश दादी आदि भी, चक्रधारी बहन भी थी शायद, इस प्रकार से जो थे। और इस प्रकार से कारोबार चलता रहा। पीछे 1 साल के बाद दूसरी परीक्षा आई बाबा के सामने, ड्रामा अनुसार। देखो, परीक्षा की बात बताता हूँ, ड्रामा कैसी बाबा की परीक्षा लेते था। आप कहेंगे सर्वशक्तिवान परमात्मा है तो फिर बाबा की परीक्षा क्यों नहीं ले जाए? हम तो ऐसा ही मानते हैं ना, अरे बाबा बैठा हुआ है फिर परीक्षा क्यों आनी चाहिए, परीक्षा क्यों आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, परीक्षा आएगी तो अच्छा है, हो गया, अब से द्वारा आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। बाबा पॉजिटिव सेंस में लेता है। हमारे सामने परीक्षाएं आती है तो क्या होता है, ड्रामा अनुसार परीक्षाएं आती है हमारे माइंड नेगेटिव। और उसमें भी बाबा का बनने के बाद तो सोचते हैं अरे बाबा का बन गया, उसके बाद हमारे सामने परीक्षा क्यों आती है, क्यों आती है, क्यों आती है, क्यों, क्या क्या प्रश्न हमारे सामने सदैव रहते हैं। बाबा के सामने अंत तक परीक्षाएं आती रही। तो बाबा के पास 66 की बात है, 66 में अपना जो पांडव भवन जो है वो बाबा का पांडव भवन दादा विश्व किशोर के नाम पर था। तो वो बाबा को ट्रांसफ़र कराना, वो दादा विश्व किशोर की ऑपरेशन था उसके पहले, वो मकान जो है दादा पांडव भवन जो है वो 4 दादियों के नाम, दादी प्रकाशमणि, ब्रिजेंद्र दादी, चंद्रमणि दादी और दादी मनमोहिनी, उनके नाम पर, नहीं जानकी दादी, विजेंद्र दादी नहीं थी, जानकी दादी के नाम पर करना था। आज 3 दादियों ने तो शरीर अव्यक्त हो गए, खाली दादी जानकी शरीर में है। तो उस प्रकार से वो मकान उसके नाम में दादियों के नाम पर करना था, इसलिए दादा विश्व किशोर में और संतरी दादी दादा विश्व किशोर की लौकिक युगल आबू रोड पर आए। आबू रोड पर आए तो बाबा ने पत्र लिख करके भेजा। भोली दादी थी उस जमाने में, रेलवे में रिसीव करने के लिए। अभी आज के ज़माने में सोमशेखर आदि आते हैं, आप सबको मालूम होगा। उसके बदले में दीदी भोली दादी आई, उन्होंने चिट्ठी बाबा के दी हम दोनों के ऊपर, और साथ में नाश्ता भेजा था। कहा कि आप स्टेशन पर ही, प्लेटफॉर्म पर भी वेटिंग रूम में स्नान पानी कर लेना, नाश्ता भेजा है वो कर लेना, और मकान 4 दादियों के नाम पर ट्रांसफ़र, इसको रिलीज डीड कहते हैं, रिलीज डीड रजिस्टर करके फिर ऊपर आना। तो इस प्रकार से बाबा ने कितना धैर्य से अपना कारोबार उठाया और हम लोगों को बाबा का नीचे रजिस्टर करा करके ऊपर भेजा। और दूसरे दिन हम बॉम्बे से वापस जाने लगे। निकलने से पहले बाबा ने कितना धैर्य से काम किया हुआ होगा। चंद्रहास भाई, बाबा ऐसे फोटोग्राफ निकालने के लिए मना करते हैं। उस दिन बाबा ने चंद्रहास दादा जो है ऊपर सोया हुआ था, उसको उठाया, कहा नीचे आओ और दादा विश्व किशोर के साथ मेरा अंतिम फोटो निकालना है। अंतिम फोटो शब्द नहीं बोला, फोटो निकालना है। दादा विश्व किशोर, मैं और बर्मा बाबा खड़े थे। अभी भी कई जगह पर आपने वो फोटो देखा होगा, ऊपर हिस्ट्री हॉल में भी वो देखने में आएगा। वो फोटो निकाल करके फिर हम लोग विदाई किया। तो ट्रेन में हमने विश्व किशोर दादा को पूछा, ट्रेन में, कि आज बाबा ने अपना नियम क्यों तोड़ा, फोटोग्राफ नहीं लेने की बात को तोड़ करके, छोड़ करके आज बाबा ने चंद्रहास दादा को क्यों उठाया।
विचित्र सवाल था मेरा, और उसका जवाब उनसे भी ज़्यादा विचित्र था। दादा विश्व किशोर ने कहा कि बाबा को मालूम है ये मेरी अंतिम विदाई थी, ये मेरी अंतिम विदाई थी। बाबा, मैंने कहा बाबा ऐसा कैसे आपकी अंतिम विदाई, आपका तो खाली एक ऑपरेशन होने वाला है, उसमें क्या बड़ी बात है। कहा नहीं, मैंने बाबा को कहा है, बाबा को एप्लीकेशन दिया। देखो बाबा का राइट हैंड, राइट फ्रॉम बाबा का लौकिक में भतीजा भी होता है, और 1937 से बाबा के साथ हर कदम पे कदम बाबा का, जैसे पीए का भी काम किया, राइट हैंड का भी काम किया, सब काम करते रहे। और उसने 66 में एप्लीकेशन दिया, 66 या 67 की शुरुआत में कि मैं अभी एडवांस पार्टी में जाऊं। देखो आपका भतीजा आपसे मांगे मैं एडवांस पार्टी में जाऊं, जो आपका राइट हैंड है 1937 से 66 तक आपके साथ में है, और आपने ही उनको आगे बढ़ाया, बिजनेस में भी आगे बढ़ाया, उसकी दुकान खोल दिया ज्वेलरी की। इस प्रकार से सब प्रकार का साथी जो था वो आपको कहे कि मुझे अभी एडवांस पार्टी में जाना है। बोलिए किस प्रकार से परीक्षाएं आती होगी, ड्रामा अनुसार कैसी परीक्षाएं बाबा के सामने आई होगी। बाबा ने उनको समझाने की कोशिश किया, तो दादा विश्व किशोर ने कहा कि नहीं, अभी तो बाबा आपके पास पढ़े लिखे आ गए, जगदीश बच्चा आ गया है, निर्मल भाई आ गए, ब्रिजमोहन भाई है, रमेश है, ये सब जो है पढ़े लिखे हैं, मैं तो साधारण हूँ। मैं हमेशा ही आप जाने वाले ट्रेन में होते उसके पहले जा कर के ट्रेन का रहने करने का, ट्रेन में जाने का रिजर्वेशन आदि का बंदोबस्त करता था। मैं इसी प्रकार से एडवांस पार्टी में जा कर के भविष्य की तैयारी करने के लिए जाना चाहता हूँ। इच्छा मृत्यु इसको कहते हैं, इच्छा मृत्यु। ऐसा इच्छा मृत्यु आपका भतीजा आपके सामने बात रखे, आपको क्या लगेगा, क्या आपकी व्यवस्था होगी? आप छुट्टी देंगे प्यार से? बाबा ने छुट्टी दिया। बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, ड्रामा को जो भी मंजूर होगा आप भले करो। और इसलिए दादा ने बॉम्बे में आए, हम लोग बॉम्बे में आए, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के कारण उनको रात को नींद नहीं आती थी, और रात को उसको नींद की गोली नहीं देते थे। तो बाबा को मालूम पड़ा, दादी प्रकाश मणि बॉम्बे में थी, इन्होंने दीदी मनमोहिनी को कहा तो विश्व किशोर दादा को रात को नींद नहीं आती है। तो बाबा ने विश्व किशोर दादा को सकाश दिया, योग की सकाश दिया। बाबा योग करते रहे और दादा विश्व किशोर को बॉम्बे में हॉस्पिटल के अंदर नींद आ गई। और मैं तो रात को नींद वहाँ हॉस्पिटल में ही था, तो मैंने सुबह आकर के दादी को बताया, दादी प्रकाश मणि को, कि कल रात को दादा विश्व किशोर को बहुत अच्छी नींद आई। इतने में आबू से फोन आया, बड़ी दीदी ने दीदी मनमोहन प्रकाश मणि को कहा, अरे प्रकाश मणि, कुमार का तुमने ये क्या किया, क्यों बाबा को बताया कि विश्व किशोर दादा को नींद नहीं आती? कल रात सारी रात ब्रह्मा बाबा जागते रहे, योगदान देते रहे, सकाश देते रहे, और विश्व दीदी दादी प्रकाश मणि ने कहा कि हाँ कल रात को भाव को विश्व किशोर दादा को बहुत अच्छी नींद आई। देखो इस प्रकार से योगदान देने के लिए भी तैयार, तत्पर। परंतु क्या हुआ, 5वें दिन दादा विश्व किशोर का शरीर छूट गया।